वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, बात कर रहे हैं ज़रूरी इजनास पर जो विद होल्डिंग टैक्स लगाया गया है और 3.5% जो टैक्स लगाया, बताया जा रहा है कि हुकूमत इससे तकरीबन 100 अरब के करीब जो है रकम इकट्ठा करना चाह रही है। जब बात हो रही थी RGST की, चूँकि ताजर ज़रा मुनज़्ज़म हैं, आवाज़ ज़्यादा बेहतर तौर पर उठा लेते हैं, उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद की, उसका जो इतलाक़ था वो तो रुक गया। लेकिन क्या हमारे जो किसान हैं वो इस पर आवाज़ बुलंद कर सकेंगे? इस पर भी बात करते हैं। यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है इब्राहिम मुगल साहब, चौधरी मोहम्मद एजाज साहब और इसके साथ अयूब ब्यो साहब भी यहाँ पर मौजूद है। मुगल साहब, किसान आवाज़ बुलंद कर पाएंगे इसके खिलाफ? देखिए, किसान को मजबूरी होगी। अगर RGST लगता, मेरा कपास वाला किसान सुन ले, गन्ने के अलावा, चावल के अलावा, गंदम के अलावा, अगर कपास पे RGST लगता तो एक किसान को मुख्तलिफ ज़रूरी लवाजमात पर 1320 रुपए देना पड़ते। ये जो टैक्स गवर्नमेंट ने लगाया है रात के अंधेरे में, इसमें उसको 1750 रुपए देना पड़ जाएंगे। ये किसानों को भी इतना ही तंग करेगा, दो तबकों को तंग करेगा। एक किसान को करेगा कि यार 7 अरब रुपया निकाल के लाओ और पटवारी से फर्ज लो, वो नहीं ला सकेगा। दूसरा आड़ती, ये जो 94 अरब की बात हो रही है, आड़ती कहां से 94 अरब रुपया इकट्ठा करके बैंकों में जगह करा देगा? नहीं, उन्होंने तो काटना है ना, उन्होंने तो किसान से लेना है। हाँ, उन्होंने खुद अपनी जेब से, अच्छा, जेब से देना अल्टीमेटली होगा। और आखिर में वो लेना किससे है? वो पहले उन्होंने खुल के कह दिया, जा साहब ने कहा कंज्यूमर से लेना है, कंज्यूमर से लेंगे। अच्छा नजम साहब, मैं कहना ये चाहता हूं, आखिर पे बोझ किस पे पड़ेगा? जो हुकूमत कहती है ना सुबह से शाम तक कि हम गरीब की बड़ी मदद कर रहे हैं, जिसकी कमर महंगाई ने पहले दोरी की हुई है, उसको कब्र में जिंदा दरगोर करने वाली एक पॉलिसी है। कौम सुन ले, सिर्फ गंदम, सब्जियां, फल, दूध, गोश्त और अंडे, 5-6 चीजें हैं, इन पे 63 अरब रुपए का टैक्स कौम आप तैयार हो जाए, आपको देना पड़ेगा। और ये 1 जनवरी से हुकूमत की अभी वसूली, लेकिन अभी वसूली तो नहीं की जा रही। वसूली इजाज़त वसूली की जा रही है, अभी नहीं की जा रही। जब 1 जनवरी से कह रहे हैं तो फिर वसूली क्यों नहीं हो रही? अभी हमारे पास तो कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आया, कोई हमें पेपर भी अभी तक वसूल नहीं हुआ। ये क्या इकट्ठे वसूल करेंगे? पीछे बात यह है कि अभी मैं एशिया की सबसे बड़ी वेजिटेबल मार्केट है जिसकी यूनियन को प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो मेरे को अभी तक तो कोई पेपर वसूल नहीं हुआ। जब वसूल होगा उसके बाद फिर हम आपस में मीटिंग करेंगे वहाँ पे बैठ के कि इसका क्या लाया अमल करना है, क्या इसको प्रोटेस्ट करना है, इसको कैसे जो है इसका मसला हल करना है। अभी तक हमारे पास कुछ नहीं आया, लेकिन मैंने पहले भी आपको बताया कि ये सारा बोझ जो है ना, ये सर्फ पे पड़ना है, और ये जो है अवाम चीखेगी, बहुत ज्यादा चीखेगी। और ये आपकी वजह से मुझे तो वैसे आड़तियों की तो वैसे ही शोहरत बड़ी खराब है। 3.5% कटना है। मेरा ख्याल है आपको इसको 7%, बल्कि 7 या 14% वैसे वसूल कर लेंगे। 3 जनवरी को ये प्रोग्राम लेके गए असेंबली में, पंजाब असेंबली में। हाँ जी। और जहीर खान साहब के जरिए हमने ये दिया, एग्री फोरम ने दिया कि जनाब ये बहुत बड़ा एक तमाशा होने लगा है। और जो अपोजिशन लीडर है उनके जरिए आपने बात की, 100 अरब जाता है तो 80% ज़राअत जो है पाकिस्तान की वो पंजाब में है, लिहाजा 100 अरब में से 80 अरब तो पंजाब का। और जब वो लेके गए मोशन, तो हुआ क्या, राना सलाउल्लाह साहब ने उसकी मुखालफत कर दी कि नहीं जी फेडरल मामला है, फेडरल जाए। आज जब पंजाब पे ये क़यामत टूटी है, अब राना सलाउल्लाह साहब भी सोचेंगे और पंजाब हुकूमत भी सोचेगी। बल्कि वज़ीर आला पंजाब को नोटिस लेना चाहिए कि आपके ममदो मावन किसी चीज को पढ़ते नहीं है, कोई समझाए तो समझने की कोशिश नहीं करते, और जब आग लग जाती है तो फिर फायर ब्रिगेड को मंगाकर आप जो आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, खुदारा ये 10 पहले समझ ले मेरे ख्याल है आप पंजाब असेंबली में इस पर बाकायदा बहस होनी चाहिए। लेकिन एक और इशू है, मैं आवाम के जो जज्बात होते हैं, ख्यालात होते हैं, उनकी बात कर रहा था। आड़ती जो है जनाब 3.5% क्या काटना है, ये 7% और 14% पे ले जाएंगे। मैं आपको बताता हूं इसके मतलब आड़तियों के मतलब एडवर्टाइज बहुत ज्यादा है कि जी ये बहुत ज्यादा जो है ना उधर ये कमीशन काटते हैं। अब आपको बता रहा हूं कि आड़तियों का ये हिसाब है कि पिछले साल सैलाब की वजह से करोड़ों रुपए सवात में, बालाकोट में और एफटाबाद में और उधर जो है ट्राइबल एरिया वो उधर उन्होंने पैसे दिए होते, वो सारे के सारे डूब गए। ये आड़तियों का फंक्शन ये है कि जब किसी जिम्मेदार की, किसान की जब अजनास तैयार होती है तो उसको तैयार होकर जब आती है उसको उसी वक्त उसको कवर्ड एरिया में उतारा जाता है। फिर जो जिम्मेदार किसान है उसको फर्निश कमरे दिए जाते हैं, उनके लिए खाने पीने का इंतजाम होता है। और दूसरे दिन जब उसकी दूसरे दिन जब उसकी अजनास ओपन ऑक्शन होती है तो उसको पास खड़ा करते हैं। जब वो कहता है कि हाँ जी आप इस बंदे को दे दें, मेरे ये जो रेट लगा रहा है ये ठीक है,
उसके कहने के मुताबिक जो है ना फिर रेट जो है ना 1 2 3 किया जाता है। और जो रेट सबसे ज्यादा दे रहा होता है ना, ये आप नोट करें इस बात को कि वो जो है वो चोर ऑक्शन में वो बोली दे रहा है। वो किसान को नहीं पता, वो हमें पता है कि इसने हमें 1 साल तक भी पैसे नहीं देने, लेकिन उसकी जिद है कि जी ये इसने ज्यादा रेट लगाया, ये आप मुझे इस पे 1 2 3 करें। वो जब अंदर जाता है उसी वक्त उसको बिल बना के, जो हमारी कमीशन बनती है, बिल बना के उसी वक्त उसको नकद पैसे दे दिए जाते हैं। आड़तियों के जुल्म की तो बड़ी बड़ी कहानियां सुनी हुई हैं, आप तो अपने आप को बिल्कुल मसीहा बना के पेश कर रहे हैं। मैं ये तो कह रहा हूँ कि ये जो आपने सुना है ना आड़तियों के मतलब, बाखुदा ये सारा कुछ उसके बरअक्स है। ऐसी बात अगर आप खुद सर्वे कर लें उधर आके मंडियों में कि जितने एक्सपेंसिव आड़तियों के हैं, और जो भी जिम्मेदार 98% जिम्मेदार जो है ना वो आड़तियों से पैसे लेते हैं, 2% नहीं लेते, वो पैसे लेते हैं। और उनकी जब फसल, जब स्प्रे, बीज, खाद, ट्रैक्टर, उनकी खुशी गमी सारी जो है वो आड़ती पे करते हैं। उसके बाद आड़ती दुआएं करते हैं कि या अल्लाह ये फसल अच्छी हो जाए। इतनी दुआएं आड़ती अपने लिए नहीं करते जितनी उन किसान वो जिनका वो माल लगा होता है उनके लिए करते हैं। और जब तैयार होती है उसके बाद अच्छा ये टैक्स जो है वो आपके जरिए वसूली होगी ना? हमारे जरिए। अच्छा एक बात और होगी नजम साहब, सिफारिशें आएंगी अब एमएनए एमपी तैयार हो जाएं, क्योंकि सबसे ज्यादा करप्शन ये 100 अरब की जो कलेक्शन है ना, नया काम है, आड़तियों को पता को नहीं, किसान को पता को नहीं। इंस्पेक्टर जनाब इतना प्रेशर डालेंगे, आप देखना इंस्पेक्टर जी जो ये कलेक्शन करेंगे एफबीआर के, क्योंकि ये नोटिफिकेशन जो है ये एफबीआर का है। जब इन्होंने 31 दिसंबर को नोटिफिकेशन दिया, हमने मीडिया में पूरा जोर लगाया कि ये नाजायज हो रहा है। तो फिर हामिद रजा वट्टू सेक्रेटरी पीआर जो है उन्होंने 16 जनवरी को और नोटिस निकाल दिया। नोटिफिकेशन ये है, प्रेस रिलीज, कि जी एक किसान अगर साबित कर देगा मैं किसान हूं, भाई उसे साबित करने के लिए 7 अरब रुपया चाहिए। आप पेरिस में बैठ के फर्ज पटवारी के पास जाना पड़ेगा, फर्ज लेना पड़ेगी, साबित करेगा कि भाई मैं किसान हूं। मैं फर्ज लेके आ जाता हूं, अगर इंस्पेक्टर ने मुझे ब्लैकमेल करना है इनके जरिए, वो कहेगा हाँ इस पर गिरदावर की दस्तखत नहीं है, वो करवा, इस पर नायब तहसीलदार की मोहर नहीं है। जनाब ये करप्ट लोगों के हवाले आप हमें करने लगे हैं, इनको आड़तियों को करने लगे हैं, ये तो तबाह हो जाएगा। करने के लिए एक झूठी बात है कि किसान से टैक्स नहीं लिया जाएगा, ये सारा बोझ। अच्छा अगर किसान से नहीं लिया जाएगा फिर किससे लिया जाएगा? किसान से या सारफ से? ये भी झूठी फिर किससे लिया जाएगा? सारफ से। फिर सारफ से सारा बोझ जो सारफ से पड़ेगा। अच्छा अगर किसान से भी लिया जाएगा तो उसका रेट बढ़ जाएगा, वो भी सारफ से लिया जाएगा। और दूसरी बात, पाकिस्तान में अगर 18 करोड़ अवाम है उसमें से 12 करोड़ सारफ तो किसान खुद है, लिहाजा उसका इस्तेमाल होगा। और कौम सुन ले, कौम को चाहिए कि अपने महबूब वज़ीर आला या अपनी जो हुकूमतें हैं उनको खत लिखें, सड़कों पर अच्छे तरीके से आए, कंज्यूमर कोर्ट्स में चले जाएं। ये बैठे बैठे 100 अरब का डाका आपकी, ये मुझे समझ नहीं आ रही बगैर पार्लियामेंट से मंजूर के कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन सी होती है? ये बताएं 3.5% 100 अरब रुपया लेके पाकिस्तान के अवाम को हुक्मरान क्या दे रहे हैं? ये पैसा सारा। अच्छा मुझे सर मैं आपसे एक और चीज जानना चाहूंगा, आप एक्सपोर्टर भी हैं, बाहर की दुनिया में भी जाते हैं, बाहर के ममालिक में जो तरक्की याफ्ता दुनिया वो कहते हैं हम टैक्स बहुत लेते हैं, वहां पर भी मार्केट्स में इस तरह टैक्स लिया जा रहा है इन चीजों पे? खासतौर पे जो बड़ी ट्रेडिंग दुनिया में ट्रेड फेयर जर्मनी में होते हैं, फ्रूट एंड वेजिटेबल फ्रूट लजिस्टा बर्लिन में होता है, ग्रीन वीक बर्लिन में दुनिया का सबसे बड़ा होता है, अनोगा में सबसे बड़ा खाने पीने की अशिया का ट्रेड फेयर होता है, वहां पे सब लोग ट्रेड करने जाते हैं। मैंने एक्सपोर्ट किया है, यूक्रेन भी भेजा और अपना सेंट पीटर्सबर्ग भी भेजा, गल्फ में भेजा, 1 रुपये टैक्स नहीं लेते सिवाय उस वाजबी पोर्ट टैक्स के, और कोई प्रॉब्लम नहीं होती वहां पे। जो भी वहां पे अशिया खुर्दनी उनकी पोर्ट तक पहुंचाता है। सिर्फ हमारा मुल्क है सब्सिडी वो खत्म की जा रही है, और वहां पे $30 बिलियन की सब्सिडी यूरोपियन यूनियन ने किसानों के लिए जो है वो मुख्तिस की है। हमारे किसानों के ऊपर पाकिस्तान के अवाम की अशिया खुर्दनी को, उनको दायरा तंग करने के लिए, उनका मुंह करने वाला छीनने के लिए, उनसे टैक्स, उनका खून निचोड़ के IMF की किस्त देने के लिए, हुकूमती इलिल्ले तिलिल्ले बड़ी काबीना चलाने के लिए, अपनी करप्शन को छुपाने के लिए और इसको प्रॉफिट में दिखाने के लिए आइंदा बजट को ये काम किया गया है, जिसको हम नहीं मानते। अच्छा। हम ये बात कहते हैं हुकूमत पाकिस्तान से कि हुकूमत पाकिस्तान हमें बताए इस सौरभ में पाकिस्तान के अवाम की फलाह के लिए क्या मंसूबा देते हैं आप, दलील से बात करें। दूसरी बात यह कि पाकिस्तान का जो ज़राअत है उसको बर्बाद करने के लिए इन्होंने IMF वर्ल्ड बैंक के कहने पे पीडा सीडा फीडा बीडा बनाया, और पानी के नई मौका देने पे नई आपकी सारी बातें ठीक, मुगल साहब की बातें ठीक,
लेकिन मुझे एक बात कहनी है, हमारे बहुत बड़ी तादाद में बड़ी तादाद में लोग ऐसे हैं जो ये कहते थे कि बड़े बड़े जमींदार यहाँ पर मौजूद हैं, उन पर कोई जरी टैक्स नहीं है, उनको जरी टैक्स देना चाहिए। जब हर बंदा इनकम टैक्स दे सकता है तो फिर आप लोग जब ये ग्रोअर हैं ये मंडी में लेकर जाएंगे तो जरी टैक्स ये टैक्स क्यों नहीं देंगे? देना चाहिए ना, देना चाहिए। इस पर मैं बात करता हूँ, मैं जवाब लेता हूँ आपसे, लेकिन इस ब्रेक के बाद।